ओम साई राम। गॉड ब्लेस यू ऑल। सभी को मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। ओके, गुड गुड, ठीक है। तो सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। आज की क्लास में पहले कुछ जरूरी बात है। चैप्टर वाइज आरोह और बितान के अनुसार चैप्टर वाइज हम लोग काफी कुछ कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है? इज इट ओके? एम आई करेक्ट? आप लोगों को मेरी आवाज नहीं आ रही? यस अब मैम। आप लोग माइक बंद करोगे, कैमरा बंद करोगे, मुझे कैसे पता चलेगा? बस मैं यही रिक्वेस्ट हमेशा करती हूँ, मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरी आवाज पहुंच रही है? ऐसा लगता है बिल्कुल मैं स्थिर तस्वीर को पढ़ा रही हूँ। कैमरा ऑन कीजिए, अदरवाइज मीटिंग छोड़ दीजिए आज, खास तौर से आज, क्योंकि आज मैं आपको एक्टिविटी कराने वाली हूँ। आप लोग कैमरा बंद करके बैठने वाले हैं तो चले जाओ। भले जितने बच्चे हैं हम उन्हीं के बीच में एक्टिविटी करेंगे। क्यों कष्ट होता है तुम लोगों को कैमरा ऑन करने में? मोहित भैया, आई एम वेटिंग कि आप या तो कैमरा ऑन करो या लेफ्ट द मीटिंग। एक एक से ऐसे हम आत्मा का ताप हट गया। करबद्ध निवेदन करना पड़ता है तुम लोगों से, करबद्ध निवेदन हर बार कैमरा ऑन करने के लिए। अदिति, तुम तो हमेशा एक्टिव रहते हो, आज क्या बात है भाई? आज तुम्हारा कैमरा क्यों ऑफ है? नेटवर्क प्रॉब्लम या कुछ और? मैम मेरे को तो दिख रहा है नहीं मैम, चल चल रहा है मैम, चल ऐसा? रहा है, मेरे को दिख रहा है यहाँ पे तो। अच्छा, नहीं अब तो दिख रहा है बीच में, लेकिन कुल मिला के मुझे रिस्पॉन्स चाहिए ना बेटा, जब मैं कुछ बात बोल यस रही हूँ। मैम। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, स्टार्ट करते हैं। तो पहली बात, आज हम फीचर लेखन का ऑनलाइन अभ्यास करेंगे, ऑनलाइन क्लास में। ये बात सच है कि फीचर लेखन 2 या 3 मिनट में नहीं हो सकता, और ऑनलाइन क्लास का पूरा समय आपको लिखने के लिए दे देना, इसमें सार्थकता नहीं है। तो आज हम आपको जो भी टॉपिक देंगे, आप चाहे 4 लाइन लिखिएगा, सिर्फ 4 लाइन। मैं ये देखना चाहती हूँ कि आरंभ कैसे करें, फीचर का आरंभ कैसे हो। हम सभी चर्चा कर चुके हैं कि फीचर एक भावात्मक रचना है, एक भावात्मक लेखन है, जिसकी जो शुरुआत है, जिसका जो आरंभ है, या जिसका लेखन निबंध या आलेख या अनुच्छेद की तरह से नहीं होता। हमें अपने मस्तिष्क की बजाय अपने हृदय पक्ष का प्रयोग करते हुए फीचर लिखना होता है। तो अभी मैं आपको जो भी टॉपिक दूंगी, 2 मिनट का मैं आपको समय दूंगी। 2 मिनट के अंदर आपको लिखना है। 2 मिनट के बाद हम क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, ऑल एग्री? तत्पर है, तैयार है? चलिएगा, पेन पेपर लेकर तैयार रहिए। आपके हाथ में कागज होना चाहिए, पेन होना चाहिए लिखने के लिए। फीचर का विषय, आप स्वयं, आपके मन में कोई अच्छा विषय हो तो आप भी बता सकते हो। आपके मन में कोई अच्छा सा विषय है फीचर के लिए तो बताओ, वरना फिर हम देते हैं अभी। कुछ एक सेकंड में सोच के बताओ। मैं आपको विषय दूं या आप स्वयं विषय चुनना चाहेंगे? ऋतु, है कुछ विचार में अभी? नहीं, कोई बात नहीं, अगर नहीं है तो नहीं है, तो है नहीं। मोहित, ओके। अदिति,
मैम भिक्षावृत्ति। और कुछ? भिक्षावृत्ति को एक ना, एक जैसे सेंटेंस जैसा बनाओ। आप क्या कहना चाहते हो? क्योंकि यूं तो एक ये बहुत, इस पर बहुत कुछ लिखा जा सकता है। भिक्षावृत्ति पर आप क्या चाहते हैं, क्या जानना चाहते हैं, किस विषय पर आप फीचर लिखना या लिखवाना चाहते हैं? नो आइडिया एट प्रेजेंट? आदिति, यस और नो? अभी नहीं समझ आ रहा कुछ भी? चलो काजल, कोई विचार है मन में फीचर को लेकर? चलो ठीक है, हम आपको देते हैं, लिखिएगा। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से, नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से अदिति हैज लेफ्ट द मीटिंग। ओके, शी जॉइंड अगेन। और विषय है अंतर मन की प्रसन्नता ही सफलता है। अंतर मन की प्रसन्नता ही सफलता है। ओके, ओके बेटा, आपको मेरी आवाज आई थी? क्योंकि बीच में नेटवर्क प्रॉब्लम, मुझे ऐसा लगा नेटवर्क प्रॉब्लम है। मोहित, आप मुझे सुन पाए? विषय को, यस मैम। विषय सुन लिया था सभी ने? ओके, प्लीज लिखिए, लिखिए जल्दी से। 2 से 4 लाइन लिख लीजिए भले, बस ज्यादा नहीं, 2 से 4 लाइन लिख लीजिए। ऋतु, विषय समझ आया बेटा? ओके, लिख लिया? कंप्लीटेड? लिखो। अदिति, आप सुन पाए थे बेटा? क्योंकि आपने देर, आप मीटिंग से बाहर हो गए थे। अदिति, आपको आवाज आ रही है हमारी? ओके, ओके, डन। प्लीज राइट। काजल, कंप्लीट हो गया? नो? काजल तुम्हारी अच्छा, माइक माइक म्यूट है। ओके, आई थिंक 2-3 लाइन हो गई होंगी। प्लीज कंप्लीट फास्ट।
कंप्लीटेड, कंप्लीटेड का मतलब है 3-4 लाइन कंप्लीटेड। ओके, चलो प्लीज राइटिंग, लेट अस स्टार्ट। तो शुरू करेंगे। चलो काजल, आपसे शुरू करते हैं। अनम्यूट कीजिए और बताइए आपने क्या लिखा। जैसा लिखा है, कोई डर नहीं होना चाहिए, कोई संकोच नहीं होना चाहिए। मुझे ये पता चलना चाहिए कि आपने क्या लिखा है और क्या करने की जरूरत है। यस बेटा, प्लीज स्टार्ट। काजल, काजल तुम्हारी आवाज क्यों नहीं आ रही? आवाज नहीं आ रही बेटा। अभी आप साईं राम बोल रहे थे तब भी नहीं आ रही थी। अच्छा चलो, अभी औरों को सुनते हैं, शायद आपकी आवाज आ जाए। मोहित, आप बताएं। व्यक्ति का अंतर्मन ही उसकी सफलता व असफलता का कारण होता है। मनुष्य को जीवन में कुछ भी करने के लिए अपने अंतर्मन की सहायता लेनी पड़ती है। अगर किसी कार्य को करने के लिए उसका अंतर्मन राजी ना हो तो उस कार्य को करना लगभग असंभव के बराबर है, लगभग असंभव है। ऋतु, देखते हैं अभी कहाँ सुधार की जरूरत है मोहित। ऋतु, हम जो भी मोहित ने बोला मुझे सही दिया। सॉरी, जो मोहित ने बोला। जो भी मोहित ने बोला मुझे सुनाई नहीं दिया। नहीं, मोहित का बस, आप अपना बोलो, आप अपना बोलो। एक इंसान के लिए अंदर से प्रसन्न एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज के समय एक इंसान का अंतर्मन प्रसन्न है तो वो एक तरह से उसके लिए बहुत बड़ी सफलता है। ओके, अदिति। मैम, किसी भी क्षेत्र में सफल होने के लिए आवश्यक होता है कि व्यक्ति के मन में सफलता की आस हो, न कि असफलता का डर। और ऐसा तभी हो सकता है जब अंतर्मन खुशहाल हो या प्रसन्न हो और वह अपने मर्जी का कार्य कर रहा हो। ओके, टॉपिक क्या है, विषय क्या है? मुझे ऐसा लगता है कि आप तीनों ने जो कहा वो विषय से उतना संबद्ध नहीं हो पा रहा है। एक बार विषय बताइए मुझे, आप बोलिए विषय। एक कोई कोई एक बोल दीजिए आप में से। अंतर्मन की प्रसन्नता ही सफलता है। अंतर मन की प्रसन्नता ही सफलता है, इसका मतलब क्या? आप मतलब इसको सरल शब्दों में ऐसे ही बता दो, फीचर को जाने दो, फीचर को छोड़ो। आपने इस बात से क्या समझा ये मुझे बता दो। मैम ये तो मुझे टॉपिक ही सही नहीं लग रहा, क्योंकि मैम अंतर्मन की प्रसन्नता तो किसी व्यक्ति को तब भी हो सकती है जब वो कोई गलत काम करे। गलत काम करें, हाँ मैम, किसी को तब भी हो सकती है ना। अंतर मन की प्रसन्नता, तब वो भी गलत काम करेंगे। नहीं मैम, किसी को हो सकती है, जरूरी नहीं है हर मनुष्य को जो ये अच्छे काम करने पर ही। किसी को भी जो कर रहा है ना उसको भी नहीं होती, अगर उसे ये एहसास है कि वो जो कर रहा है वो गलत है। ये अंतर्मन ही तो है। अंतर्मन का मतलब है हमारी आत्मा। गलत काम करने के लिए उकसाता है मन। कितना ही बुरे से बुरा, कितना ही दुर्गुण वाला व्यक्ति हो, उसकी आत्मा कभी भी गलत नहीं गलत करने के लिए नहीं कहती। और ये जो आत्मा है, ये जो अंतर मन है, ये जो हमारे अंदर की खुशी है, आप लोग विषय को अच्छे से समझे नहीं। तो आप बताओ, इस विषय को अपने हिसाब से ऐसे ही बोलो बस। और क्या आप मोहित बात से एग्री करते हो कि गलत काम करने वाले को खुशी मिलती है? अच्छा, अगर अभी अदिति को आता तो अदिति बोले।
आप ऐसे इंसल्ट मत किया करो, जब मैम बोलेंगी तो हम बोलेंगे। यू आर फ्री टू स्पीक। बस यही है कि अगर अदिति बोल रही है तो बाकी लोग माइक बंद कर लेंगे। बोलो, अब दोनों एक दूसरे की ओर आश्रित मत हो जाओ। ऋतु अदिति में से जिसको चांस आ रहा है, मुझे आपको बताओ कि आप मोहित की बात से सहमत या असहमत हैं? गलत काम करने से खुशी मिलती है। मैम ऐसा नहीं कह सकते कि गलत काम करने से खुशी मिलती है, क्योंकि जो करता है उसी को पता होता है कि उसकी आत्मा अंदर से कितनी जलती है बाद में या उसे करते वक्त। और अब टॉपिक के बारे में बताओ। मुझे आपको ये मान जैसे ना सोचने की यात्रा करते करते फीचर तक ले जाना है। लेखन में कठिनाई कब आती है? जब हम दिए हुए विषय के प्रति अपने विचारों को एकत्र नहीं कर पाते। एक कोई बात हमारे मन पे हावी हो जाती है और उसको लेके ही हम आगे आगे चलते जाते हैं। ऐसा होता है ना? और अगर हमें कोई टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया है और उस टॉपिक से रिलेटेड थॉट्स मेरे पास हैं, तो फिर शब्द हमारा अनुगमन करते हैं, हमारे पीछे पीछे चलते हैं। लेकिन यही नहीं पता कि मुझे लिखना क्या है। ठीक है, तो अदिति, आप इस विषय से क्या समझ रहे हो कि सच्ची अंतर्मन की जो सच्ची खुशी है, जो प्रसन्नता है, वही हमारे सक्सेस का कारण है या बेस है, या वही सफलता है, वही सक्सेस है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस? और एग्री और डिसएग्री, चलो ये बात भी है। मैम अंतर्मन की प्रसन्नता तभी हो सकती है जब कोई व्यक्ति तनाव मुक्त हो या बिल्कुल उसमें कोई बोझ ना हो। और यदि उसमें कोई बोझ नहीं है, उसके मन में कोई मतलब वैसा नहीं है, तो फिर वो तो अपने आप ही सफलता की ओर बढ़ता चला जाएगा। उसे किसी ऐसा, बात की परेशानी नहीं है कुछ। तो फिर इस बात को आप एग्री कर रहे हो ना कि यदि अंतर्मन खुश है, हम अंदर से खुश हैं, तो हम धीरे धीरे सफलता की ओर खुद चले जाएंगे। चलो, अब मैं अपनी बात को फिर जोड़ती हूँ। हम जिंदगी में कुछ भी क्यों करते हैं? कुछ भी, हम कुछ भी क्यों करते हैं? जैसे अब आप ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहे हैं, आप अपनी नींद को सेक्रीफाइस करके बैठते हैं, आप पढ़ते हैं। क्यों? क्यों ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहे हैं? आराम से सोते क्यों नहीं? तो क्यों नहीं सोते? क्यों अटेंड कर रहे हो आप क्लास? बताओ मोहित, क्यों अटेंड कर रहे हैं क्लास? आना ताकि आखिर चाहिए में बोलने। जाके सक्सेसफुल हो सकूं और कुछ का मतलब मैम आखिरी में हैप्पी मतलब खुश ही रहना चाहते हैं। अगर पढ़ाई नहीं करेंगे तो खुश होना तो मुश्किल है। सफलता पा सकूं और खुश हो सकूं। मोहित, पे अटेंशन ऑन योर वर्ड्स। मैं वर्तमान में अपने आराम और सोने के आनंद को बलिदान कर रहा हूं, जिससे भविष्य में उन्नति पाकर प्रसन्न हो सकूं, खुश हो सकूं। तो फाइनल अचीवमेंट क्या है? फाइनल अचीवमेंट क्या है? सक्सेस और हैप्पीनेस। रिजल्ट आपका आता है और ये पता चलता है कि ट्वेल्थ क्लास में, इलेवेंथ में भी नहीं, हम तो ट्वेल्थ की बात कर रहे हैं, आप मान लो ट्वेल्थ में आ गए। ट्वेल्थ क्लास में मोहित ने सर्वोच्च अंक प्राप्त करके टॉप किया है।
मोहित ने क्या पाया? सर्वोच्च अंक। लेकिन सर्वोच्च अंक आने से मोहित और मोहित के परिवार को, मोहित से जुड़े हुए लोगों को क्या मिली? सफलता या प्रसन्नता? प्रसन्नता। क्योंकि सफलता तो, सक्सेस तो केवल मोहित को मिली है। उससे जुड़े जितने लोग हैं उन सबको, इंक्लूडिंग मोहित, क्या मिला है? आनंद, प्रसन्नता, खुशी। और शायद उस आनंद में जितने दिन अपनी नींद सेक्रीफाइस की है, जितना कष्ट उठाया है, आप सब भूल गए, सब भूल जाते। तो फाइनली हम बहुत बहुत पैसा कमाना चाहते हैं, अपने परिवार के लोगों को और स्वयं को हर प्रकार का भौतिक आनंद देना चाहते हैं। क्यों? आनंद के लिए, प्रसन्नता के लिए। यदि मेरे परिवार की सारी इच्छाएं मैं फुलफिल कर सकूं तो मुझे खुशी मिलेगी। मेहनत क्यों कर रहे हैं? खुशी के लिए। बड़े आदमी क्यों बनना चाहते हैं? पैसे वाला क्यों बनना चाहते हैं? खुशी के लिए। हाईएस्ट मार्क्स क्यों लाते हैं? प्रसन्नता के लिए, खुशी के लिए, हैप्पीनेस के लिए। तो विच इज इंपॉर्टेंट? विच इज इंपॉर्टेंट फाइनली? अच्छा, आपने जो चाहा वो आपको मिल गया। आपने जिंदगी में जो जो चाहा आपको वो सब मिल गया। बड़ा पद, बड़ा नाम, परिवार के सारे सपने पूरे मिल गया आपको। लेकिन कोई एक ऐसा कारण है जिसकी वजह से आप प्रसन्न नहीं हो। ऐसा होता है क्या? आप देखिएगा कि हमें सब कुछ मिल जाता है, हमें सब कुछ पाने का उतना आनंद नहीं होता जितना किसी एक के छूट जाने का गम होता है। एम आई राइट और रॉन्ग? अगर आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं तो हमारे पास जो है उसमें आनंदित होने के बजाय पूरे टाइम हम क्या करते रहते हैं? मेरे पास क्या नहीं है, मैं क्या नहीं कर सका, क्या नहीं कर सकी, क्या कर सके ये आप भूल जाते हो। मैं क्या नहीं कर सका, इस बात को लेकर हम डिप्रेशन में आ जाते हैं, तनाव में आ जाते हैं। तो आज मैंने ये चाहा था कि मैं आपको ये टॉपिक ऐसा दूं कि आप ये समझो कि यदि आप सच्चे मन से, सच में, वास्तव में, अगर आप पूरे दिन में अगर आप 10 मिनट भी स्माइल कर पाते हो, रियली आप स्माइल कर पाते हो, चाहे आप जब बाहर खेलने जाते हो तब, चाहे जब आप अपने पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करते हो तब, चाहे आप ऑनलाइन क्लास अटेंड करते हो तब, कभी भी, या आप अपने मन का कुछ लिखते हो तब, जब आप सोते हो तब, जब आप अपना मन कुछ भी जो आपको वास्तव आनंद से भर देता है, या दिन भर में 10 मिनट भी आप अपने लिए निकाल पाते हैं, तो ये आपकी सक्सेस है, ये सफलता है। तनाव में जीते जाना, अपने कर्तव्यों के बोझ तले दबते जाना, और जब तक आपको मनचाहा मिला तब तक आपसे एंजॉय करने की कंडीशन नहीं है। आपने अपने जीवन में बहुत से ऐसे उदाहरण देखे हैं, ठीक है? तो मैं ये चाहती हूँ कि आप सभी बच्चे इस विषय पर फीचर लिखें
और मुझे व्हाट्सएप पर ग्रुप में भेज दें। अपना जो 11th ग्रुप है ना, उसमें भेज दीजिए। खूब सोचिए, समझिए, अंकों का ध्यान रखिए। 5 नंबर निर्धारित है। 5 नंबर के हिसाब से आपको अंतर्मन की प्रसन्नता, सच्ची सफलता, इस विषय पर टीचर लिख रहे हैं। तो आपको ये समझना होगा कि पहले तो इसको महसूस करना होगा। ओके, आवाज आ रही है अदिति, मोहित? यस मैम। अच्छा, नेटवर्क शायद कुछ गड़बड़ है, नेटवर्क प्रॉब्लम दिख रही है हमें। चलिए, ओके, अभी मेरी बात सभी को समझ में आई है? सभी लोग फीचर लिखेंगे और फिर मुझे भेज देंगे। ओके, चलो, अब मन में कोई सवाल हो तो पूछिएगा।
ओके, एम आई ऑडिबल? यस मैम। चलो, बड़ी मुश्किल से, नेटवर्क की वजह से बहुत मुश्किल से, पता नहीं क्यों नेटवर्क वीक हो रहा है आज। चलिए, अभी कोई सवाल है किसी को? कुछ पूछना है? बात समझ में आ गई? क्या करना है आपको? काजल, आप थे ना मीटिंग में? ये क्लियर हुआ? फीचर लिखना है और व्हाट्सएप पर भेज देना है। ग्रुप में भेज दीजिए, पर्सनल विंडो पे भेजना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे ग्रुप में भेजने की इच्छा नहीं है, आप पर्सनल विंडो पे भेज दीजिए। और कुछ अगर पूछना है, कोई डिस्कशन करना है, तो प्लीज कॉल मी। राइट? डन। तो अगली क्लास में हम कुछ और चर्चा करेंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, थोड़ा सर्च करके रखिएगा। हिंदी की पारिभाषिक शब्दावली लिख लीजिए। हिंदी की पारिभाषिक शब्दावली और प्रयोजन मूलक हिंदी। ऋतु, अदिति, मोहित, सभी को मेरी आवाज आ रही है? मैम एक और बार रिपीट कर दीजिए। हिंदी की या हिंदी पारिभाषिक शब्दावली, हेडिंग ऐसे डालिएगा, हिंदी पारिभाषिक शब्दावली। और नंबर 2, प्रयोजन मूलक हिंदी। इन 2 विषयों से संबंधित आपने क्या जानकारी एकत्र की, आप अगली क्लास में मेरे साथ साझा करेंगे, मतलब सभी के साथ साझा करेंगे, शेयर करेंगे क्लास में। ओके, सभी लोग सर्च कीजिएगा और नोट कीजिएगा एंड बी रेडी फॉर डिस्कशन। ओके, डन। चलो, शांति पाठ करते हैं। जॉइन योर हैंड्स, क्लोज योर आईज। मैम वो प्रोजेक्ट का लास्ट डेट, मैम प्रोजेक्ट जो दिया है आपने उसकी लास्ट डेट क्या है सबमिशन की? बेटा कोशिश तो करो जल्दी से जल्दी कर लो, अदरवाइज 15 तारीख तक कर दो तुम। मैम 15। 15 अक्टूबर, ठीक है? समय सब पर्याप्त? यस मैम। मैम हाँ बेटा, दीदी बोलो। मैम उसमें जो कंटेंट है वो हम संवाद के रूप में या प्रश्न उत्तर के रूप में लिख सकते हैं। किसमें? किसमें? पारिभाषिक शब्दावली? मैम फाइल में। नहीं, फाइल में क्यों लिखोगे संवाद के रूप में? ऐसा क्या टॉपिक है जो आप ऐसे लिखना चाहते हो? प्लीज आप मेरे से बात कीजिएगा, मुझे बता दीजिएगा। चलो, अदिति का भी नेटवर्क प्रॉब्लम है, शायद हैज लेफ्ट द मीटिंग। कोई बात नहीं, तो जिसको जो भी बात पूछनी हो, आप मुझे पर्सनली कॉल भी कर सकते हो, ठीक है? आफ्टर 6 o'clock in the evening. Please join your hands, close your eyes. ओम शांति शांति शांति। Sai Ram, and God bless you all. शरण मैम के मैम। Sai Ram, Sai Ram, Sai Ram, सर मैम। Sai Ram.